गया जिला नक्सल प्रभावित मामगंज और बाकी बाजार प्रखंड की जनता के लिए रविवार का दिन ऐतिहासिक बन गया है। क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक दीपा कुमारी ने करोड़ों रुपए की लागत से 2 पुलों का शिलान्यास कर लोगों को बरसों पुरानी मांग पूरी कर दी है। विधायक ने सबसे पहले बागी बाजार प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पन्निया के नवाडीही में जूरी नवाडीही के गांव में मनोहर नदी पर HLRCC पुल का शिलान्यास कर दिया है। इसके बाद उन्होंने मामगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत चुआबार स्थित सोहा नदी पर HLRCC पुल का शिलान्यास किया है, जो डुमरिया पचना स्ट्रीट हाईवे से पुखरी गुड़िया की ओर चुआबार गांव को जोड़ेगा। ग्रामीणों ने कहा कि दशकों से पूरी नदी पर पार करना बड़ी समस्या थी। बरसात के मौसम में लोगों को घंटों जाम जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ती थी। अब पुल बनने से आवागमन आसान होगा और मामगंज बांगे बाजार रानीगंज से लेकर झारखंड तक की दूरी भी काफी कम हो जाएगी। क्या कुछ कहेंगे सर? 8 महीने कार्यकाल में काफ़ी विकास की गति देखी जा रही है विधायक महोदय के दौरान। आज भी 2 पुल का शिलान्यास की गई है, क्या कुछ कहेंगे सर? ये जनता का आशीर्वाद है और जनता का विश्वास है। जो भी काम हो रहा है जनता के ही ताकत से हो रहा है। हम लोग एक माध्यम है और आज का जब पुल हुआ है वो जनता को समर्पित है और जनता को धन्यवाद देते हैं, शुभकामना देते हैं। इसी तरह से हम लोग ताकत देते रहिए, आगे भी जो काम लंबित है उसको हम लोग कर सकते। कितने विकास की गति बढ़ रही है सर? काफ़ी विकास हुआ है, कितने काम हुए हैं अब तक? देखिए पूरे बिहार में विकास हो रहा है। इमामगंज सौभाग्य है हम लोग का कि माननीय मुख्यमंत्री जी की असीम कृपा है इमामगंज पर। प्रगति यात्रा के दौरान भी करीब 250 करोड़ का उन्होंने योजना का यहाँ पर आदेश दिया था, वो सब धरातल पर आ चुका है। और भी काम बहुत सारे, कम से कम 12-13 पुल हुए हैं इस बार। 3 पुल बड़े बड़े पुल हुए हैं। तो हम समझते हैं कि जितने भी रोड है करीब 129 रोड का मेंटेनेंस हो रहा है। नए रोड भी 20 रोड हुए हैं। डिग्री कॉलेज आपने देखा है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं, चाहे जल संसाधन से काम हुआ हो, लघु जल संसाधन, आप कोठी बियर आप देख रहे हैं, कोठी बियर हुआ है। इमामगंज सलैया का दोहरीकरण हुआ है। तो बहुत सारा काम है। हम समझते हैं कि 1300-1400-1500 करोड़ का योजना इमामगंज की धरती पर 9 महीने में आई है। तो जनता का प्यार है और जनता का आशीर्वाद है और इसी के कारण ऐसा हो सका। आगे भी जनता आशीर्वाद देगी, हम लोग और काम। विधायक महोदय जो कार्यकाल चल रही है, विपक्ष के लोग काफ़ी बखलाए हुए हैं, कह रहे हैं कि जो हम बोलते हैं वो कर देते हैं बिहार सरकार। अब उनके कहने से क्या होगा? अगर हम कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना। वो जितना डिमांड करें, नया नया बात बताएं, हम करते जाएंगे, जनता का भला होता जाएगा। थैंक यू सर। क्या कुछ कहें? मैं इमामगंज विधानसभा क्षेत्र वासियों को बड़ी सौगात मिली है, 2 पुल का एक साथ शिलान्यास किए हैं आप, और क्या कुछ विकास की प्रगति पर है इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, आज हमारे इमामगंज क्षेत्र में एक नवाडीही फुलवरिया का शिलान्यास हुआ है पुल का, जो 30 वर्षों से लोगों का एक सपना था, वो आज पूरा हुआ है। लोगों के बीच एक खुशी का भी दिन है कि उन लोगों का जो इतना समय से इंतज़ार था वो इंतज़ार आज ख़त्म हुआ है। और आने वाला हम समझेंगे कि पिछले साल बरसात से पहले हम समझते हैं कि लोग उस पर चलना भी स्टार्ट कर देंगे। इसका श्रेय हम देना चाहेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार के जो है माननीय नीतीश कुमार जी, वो उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। आभार व्यक्त करना चाहते हैं हमारे पूरे इमामगंज की जनता की तरफ से कि उनके अथक प्रयास से और जनता के विश्वास से इतना बड़ा सपना जो था आज पूरा हुआ है। और क्या कुछ विकास चल रही है? कितने विकास अब तक हुए 8 महीने कार्यकाल में आपके द्वारा? देखिए, 8-9 महीना हुआ है प्रभात जी, तो आप देख सकते हैं 105 रोड पास हुआ है। वो सभी जगह कार्यरत है, काम लग चुके हैं, कहीं लगने वाले हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आचार के पहले ये सब काम लग जाएगा। और 17 पुल, पुलिया, बड़ा छोटा मिलाकर ये सब पास हो गया है और सारा शिलान्यास भी हो चुका है। कुछ बाकी है तो दशहरा के बाद हम करेंगे और सारा काम में लग जाएगा। और अभी देखिए हमारे क्षेत्र में डिग्री कॉलेज हुआ है, ITI कॉलेज हुआ है और ये तीनों प्रखंड में SC/ST का आवासीय विद्यालय का भी खुलने जा रहा है, वो भी पास हो चुका है। तो ये सब कार्य देखिए हमारे कार्यकाल में हुआ है और हम चाहते हैं कि यहाँ की जनता अगर पुनः हम पे विश्वास करती है, पुनः जिताने का कोशिश करती है और जिताकर अगर भेजती है हमें विधानसभा, तो हम जो बचा हुआ कार्य है वो हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वो आने वाले समय में हम पूरा करेंगे। आपकी कार्य देख करके विपक्ष के लोग बौखलाए हुए हैं। राजद के नेत्री ऋतुप्रिया चौधरी एक हैं,
वो बोल रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ शिलान्यास करके खाली जुमला कर रहे हैं। देखिए हम बार बार कह रहे हैं, ऋतुप्रिया चौधरी हो या अन्य के कोई भी हो कहते हैं, तो उन लोग को हम कहते हैं कि सिर्फ शिलान्यास करना या धरातल पर काम देखना, वो आप देखिए ना, आप देखिए, लोगों से जानिए, पूछिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ विरोध ही करना है, विरोध करते रहिए और अगला आदमी काम करते ही रहेगा। लेकिन आपको भी हम कहना चाहेंगे कि जो विरोध करते हैं आप एक बार देखिए, देखने की भी कोशिश करिए। सिर्फ विरोध ही करना समस्या का अति करना या समस्या का समाधान नहीं है, समझे। आपकी जनता है, आप भी अब जनता से मिलते हैं, हम भी मिलते हैं। कभी देखिए, अगर उनकी खुशी में आपकी खुशी है तो वो भी सोच सकते हैं, ढूंढ सकते हैं आप में क्या खुशी है। लेकिन आपको एक बार सोचना चाहिए कि हम जाएं, धरातल पर देखें। इतना पेपर में, मीडिया में सारा जगह चल रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है, देखने की बात है। और विरोधियों का काम है, हम तो एक ही शब्द में कहना चाहेंगे, विरोधियों का काम है वो सिर्फ विरोध करेंगे, उनको धरातल पर काम दिखाई नहीं देता है, इसलिए उन लोग सोच रहे हैं। नवरात्रा को लेकर क्या कुछ संदेश देंगे क्षेत्रवासियों को? देखिए, हम अपने क्षेत्रवासियों को यही कहना चाहेंगे कि आज जो नवरात्रा का पावन पर्व चल रहा है, माँ दुर्गा का जो पर्व है, तो हम चाहेंगे कि पूरे ग्रामवासियों से यही अपेक्षा रखेंगे, यही अपील करना चाहेंगे कि अपने ये नवरात्र का जो पर्व है, दशहरा का पर्व है, अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं और शांतिपूर्वक अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ रहें और एंजॉय करें। यही आशा अपेक्षा के साथ रहेंगे और फिर से इतना शुभकामना देना चाहेंगे। दशहरा का जो पावन पर्व है आप अच्छे से